हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 497 को लेकर बात करेंगे, और आईपीसी की धारा 494 को लेकर बात करेंगे, और 495 को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है आईपीसी का बैरेक्ट लेना है, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ अपने पास में लेके रख लेना है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है आपको कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात जो है मस्तिष्क में अपने कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए और जिस धारा पे चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। बस एकदम ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित्त भाव से सारी बात को समझते जाना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता चला जाए, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर ध्यान से। आईपीसी की धारा 497 यानी किस बात को लेकर बात करती है, यानी कि ये बात जो है एडल्ट्री की बात करती है, यानी कि जार कर्म को लेकर बात करती है। अब ये मामला जो है कैसा मामला है, यानी कि ये कैसा मामला है, असंज्ञेय मामला है, जो कि ये जमानती मामला है। और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो कहाँ पे होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास में होगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए, अब इसमें ध्यान क्या रखना है इस सेक्शन में कि 497 जो आईपीसी की धारा 497 है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सबसे मूल एक बात याद रखनी है कि वैध रूप से, ठीक है, यानी कि पति और पत्नी के रूप में वैध रूप से वो क्या है, विवाहित है। पहली बात ये बात है कि वो वैध रूप से विवाहित है, ठीक है। अब इस सेक्शन में यानी इस धारा में कि इस पति के विरुद्ध, ध्यान रखने, इस पति के विरुद्ध किया गया कार्य होता है, ठीक है। अब पति के विरुद्ध किया गया कार्य है, अब उसमें पति को जानकारी नहीं होता है, ठीक है, और वो मौन बना रहता है, उसको किसी बात की जानकारी नहीं होती है, वो मौन बना रहता है। बस इतना याद रखना कि वैध रूप से विवाहित होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अब पत्नी का संबंध किसी अदर व्यक्ति के साथ में, ध्यान रखना कि पत्नी का संबंध किसी अदर व्यक्ति के साथ है। अब जो अदर व्यक्ति है, उस अदर व्यक्ति का जो अदर पुरुष है, उस अदर पुरुष को इस बात की जानकारी है कि ये जो औरत है ये किसी, यानी इसका पति है, यानी उस अदर व्यक्ति को यह पता है, यह विश्वास करता है कि जिस औरत के साथ हमारा संबंध है इसका पति जो है, और जो कि वो वैध रूप से विवाहित है, औरत है। इस बात की जानकारी उस अदर व्यक्ति को यानी उस पुरुष को पता है, और इस बात का विश्वास भी रखता है कि उसका पति है, ठीक है, यानी कि उसका हस्बैंड है, उसे इस बात की जानकारी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करता है, उस औरत के साथ संबंध बनाता है। अब उसमें जो है, जो वैध रूप से विवाहित था, अब उस पति को इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी पत्नी का संबंध किसी अदर व्यक्ति के साथ में है। इस बात की जानकारी यानी कि उस पति को नहीं है। अब ध्यान रखना, अब जो वो पति था, यानी जो अदर व्यक्ति पति बना हुआ है, वो अदर व्यक्ति जो है सब कुछ जानकारी था उसको कि वो पत्नी जो है उसका, यानी उसका पति है जिस औरत के साथ हमारा संबंध, यानी वो व्यक्ति जार कर्म किया,
जार कर्म यानी एडल्ट्री का अपराध किया। तो ऐसे अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान है, वो दंड का प्रावधान यानी कि 5 वर्ष का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको एक केस के द्वारा समझाते हैं। आपको उस केस में 3 पॉइंट को ही याद रखना है। अब केस में क्या पॉइंट है, पहले केस देखिए कि यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस बॉम्बे राज, 1954 सुप्रीम कोर्ट। अब इस मामले में ध्यान रखना कि 3 पॉइंट को। पहला पॉइंट, संविधान के आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 15 और 15 के 3 में क्या बात मिलेगा आपको कि स्त्रियों के प्रति क्या है कि एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है। ध्यान। अब देखिए दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये 497 जो है, ध्यान रखिएगा, 497 जो आईपीसी की धारा है, इस आईपीसी को क्या बोला गया, यानी कि ये संवैधानिक घोषित किया गया। इस केस में क्या हुआ कि संवैधानिक घोषित किया गया। अब आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरे पॉइंट यानी कि सीआरपीसी की धारा 198 का जो दूसरा खंड है उसको ध्यान रखना। अब 198 के दूसरे खंड में यानी कि क्या बात करता है, पति या संरक्षक की बात करता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए। इस केस में यही देखिएगा कि इस केस में क्या हुआ कि यानी वो संवैधानिक घोषित किया गया 497 को। अब मामला जो है प्रेजेंट में, वर्तमान समय में, ये मामला 2018 में 27 सितंबर को, अब मामले में क्या हुआ यानी कि इस 497 को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो कि किस केस में, कि जोसेफ साइन के केस में, यानी जो याचिका दायर किए थे जोसेफ साइन, यानी उस आधार पर इस मामले को जो है 27 सितंबर 2018 को इस मामले को क्या किया, यानी 497 को इसको क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब किस लिए, ये भी बात एक क्वेश्चन उठता है ना, क्यों? क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष का जो मामला था वो भेदभाव की स्थिति थी इसमें। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 14 है उस 14 में देखिएगा कि क्या लिखा है 14 में कि विधि के समझ क्षमता और विधियों के समान संरक्षण ये राज्य का दायित्व है। ये बात लिखा है ना आर्टिकल 14 में, संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा है। तो आप ध्यान रखना इस केस से कि विधि के समझ क्षमता और विधियों के समान संरक्षण, जो कि इसमें भेदभाव किया गया, एक समान की स्थिति नहीं दिखाया गया। तो वही बात इसमें चुनौती जो है जोसेफ साइन के याचिका में इसी बात को लेकर चुनौती हुआ। और इसमें एक और ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा जो 198 है वो भी चुनौती की श्रेणी में आया था। ठीक है, तो ये जो मामला अंतिम हुआ कि इसको यानी 497 को इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब चलिए, अब आपको हम आईपीसी की धारा जो है 494 को लेकर बात करते हैं। अब 494 में ध्यान रखिएगा आप कि ये मामला जो है कैसा मामला है, यानी कि ये आसंगी मामला है और ये जमानती मामला है। और ऐसे मामले क्या हैं, ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आधार पर विचारणीय है। ये बात ध्यान रखिए, पहली बात। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि पति पत्नी जो है क्या है कि वैध रूप से विवाहित हैं। इस धारा में ध्यान सुनिएगा, इस धारा में कि पति पत्नी के रूप में वो क्या है कि वैध रूप से विवाहित हैं। ठीक है, अब दोनों जीवित भी हैं, विवाहित वैध रूप से हैं और विवाहित होने के बावजूद देखिए, आप देखिए इसमें दोनों जीवित हैं, उसके बावजूद भी विवाह किसी और से कर लेते हैं। ठीक, अब जीवित है यानी कि जो पहले क्या हुआ कि पति पत्नी के रूप में वैध रूप से विवाहित हैं, जो हिंदू विधि के आधार पर। ध्यान रखिए, जब हम क्लास आएगा तो हिंदू विधि जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे इसको लेकर। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि
वैध रूप से विवाहित हैं, ठीक है। अब वैध रूप से विवाहित है और दोनों पत्नी जीवित हैं, उसके बावजूद भी किसी और के साथ विवाह कर लेना या अपराध की श्रेणी में आ गया, ठीक है। यानी कि दंड का प्रावधान क्या है इसमें कि 7 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंड या दोनों से दंडनीय होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए इसमें आईपीसी की धारा 494 में इसमें ध्यान देना है कि अब जब हिंदू विधि में जाएंगे, हिंदू लॉ में, तो उसमें सेक्शन जो हिंदू लॉ का सेक्शन है 5 का 1 और सेक्शन 11 और सेक्शन 17, ये बात ध्यान रखना है इसमें। यानी कि विवाह क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। अब शून्य यानी कि पति पत्नी जो वैध रूप से विवाहित है और उसके बावजूद भी क्या करते हैं, वो किसी और से शादी कर लेते हैं, यानी कि किसी और से विवाह करते हैं। ये जानते हैं कि पति पत्नी दोनों जीवित हैं, ठीक है, जीवित होने के बावजूद भी वो किसी अन्य से विवाह कर लेते हैं। तो ये मामला जो है, जब हिंदू लॉ के सेक्शन 5 के 1 और सेक्शन 11 सेक्शन 17 यानी कि विवाह क्या हुआ, शून्य हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 7 साल तक लापता रहे, ठीक है, उसकी यानी गायब हो जाए, पता ही नहीं चले कि 7 साल के बाद पता चले, जो भी हो बाद में, लेकिन अगर 7 साल के बाद वो विवाह कर लेते हैं तो वैध माना जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 साल पूर्ण भी ना हुआ हो और उसके पहले ही शादी कर ले तो वो शून्य की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि इस धारा में आपको ध्यान रखना है कि पुनर्विवाह यानी जीवित होने के बावजूद भी, पता है कि जीवित है, उसके बावजूद भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लेते हैं, किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लेते हैं, तो दंडनीय की स्थिति जो है, दंड का प्रावधान है, वो 7 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। अब ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 495 में, अब 495 में क्या ध्यान देंगे, अब इसमें जो है ये मामला जो है, ये मामला सीधा जो है असंज्ञेय मामला है। असंज्ञेय मामला यानी कि ये जमानती मामला है, यानी कि मामले का जो विचारण होगा वो क्या होगा, यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास में होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब ध्यान रखिएगा इसमें, अब इसमें सीधा क्या बात किया गया कि 7 साल से वो गायब है। इस केस में ध्यान रखना कि 7 साल से वो गायब है, यानी कि लापता है, पता ही नहीं है। अब जो है विवाह कर लेते हैं, तब तो वैध माना जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में वैध माना जाएगा क्योंकि ये पता है कि 7 साल तक वो गायब है, यानी कि पता भी नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, 7 साल तक इंतजार किए मगर आया नहीं, यानी कि उस आधार पर फिर उन्होंने विवाह किया। तो विवाह करने का मतलब ये हुआ कि वो वैध रूप से विवाह यानी कि वैध माना जाएगा। अगर 7 साल के पहले शादी विवाह यानी कि विवाह कर लेते हैं तो वो जो है विवाह शून्य हो जाएगा। 7 साल के बाद यानी लापता हो जाते हैं, जानकारी नहीं मिलती है, कोई अता पता नहीं होता है, 7 साल के बाद अगर विवाह करते हैं तो वो शादी यानी कि वह विवाह जो है वैध माना जाएगा। उसके पहले 7 साल के पहले करते हैं तो वैध नहीं माना जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर यह जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है और समुद्र में जहाज है और उसमें उनकी नौकरी यानी कि वहाँ ड्यूटी लगा हुआ है। अब इस बात की जानकारी है कि वहाँ ड्यूटी लगा है, अब ये बाद में पता चला कि वो समुद्र में वो यानी क्या डूब गया पूरा जहाज, ठीक है। अब समुद्र में डूब गया जहाज, अब उस औरत को पता है कि मेरा पति वहीं पे है, अब यानी कि वो डूब गए। अब पता चल गया कि इनको डेफिनेटली पता है कि अब वो जीवित नहीं है। तो इस आधार पर कुछ सालों तक इंतजार किए, 3-4 साल, लेकिन तब भी नहीं पता चला, ठीक है, कि हो सकता आ जाए, क्या पता नहीं बचे हों, क्या पता, है ना। तो इस आधार पर
पहले से शादी कर लेते हैं 7 साल के पहले, तो ये वैध माना जाए, क्योंकि इस बात की जानकारी हो गई कि अब अगर ऐसी हालत में अगर कोई व्यक्ति बच तो पाना मुश्किल है, कोई बचेगा नहीं। अगर इतनी बड़े समुद्र हो और उसमें जहाज़ डूब जाए और उसमें उनका पति है, ये पता है कि उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, अब ये कहाँ से पता, यानी कि अब डेफिनेटली पता है कि वो बचेंगे नहीं। तब भी उसके बावजूद भी 2-3 साल इंतज़ार किए, नहीं आए, तो अंतिम यही हुआ कि वो विवाह कर लेती है, वैध विवाह माना जाएगा। ये अपवाद में आपको हमने समझाया सारी बात को, ठीक है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बात को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, एक चीज़ और है कि आईपीसी की धारा जो 495, इसमें जो दंड का प्रावधान है वो क्या है कि 10 वर्ष का कारावास या जुर्माने से भी दंडनीय होगा या दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ है। तो चलते चलते आपसे निवेदन है कि आप लाइक चैनल सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।